तो मानसून सत्र का आखिरी दिन है आज और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन शुरू होते ही लोकसभा स्थगित हुई है। विपक्ष लगातार एसआईआर और वोटर धांधली का मुद्दा सदन में उठा रहा है। पूरे सत्र में 12 बजे तक लोकसभा को स्थगित किया गया है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है लोकसभा स्थगन को लेकर? 12 बजे तक स्थगित की गई है लोकसभा की कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है 12 बजे तक के लिए, और जो गतिरोध बना हुआ था लगातार वो देखने को मिला है। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई बाधित हुई है। 12 बजे माना जा रहा है कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकती है। सदन में ये स्पीकर की ओर से व्यवस्था रहेगी कि वो सदन की कार्रवाई, चूंकि आज आखिरी दिन है, ऐसे में सत्र चलने की संभावनाएं एक बार फिर से वो संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। और इस बीच लगातार जो एसआईआर मुद्दे पर, वोटर धांधली के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन करता नजर आया है, वो एक बार फिर से इन मुद्दों को उठा रहा है। दूसरी तरफ आज जो नामांकन का जो दिन है, आखिरी दिन है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हलचल बढ़ी हुई है और यहाँ पर जो विपक्षी नेता है मौजूद हैं, जो कि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो लगातार जो राज्यसभा की कार्रवाई है, अभी आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं, रिपोर्ट रखी गई है और उसके बाद स्टेटमेंट हो रही हैं। तो माना जा रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी और उसके बाद कहीं न कहीं सदन की कार्रवाई जो लगातार बाधित रही है, एक बार फिर से उसका असर देखने को मिला है और लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते स्थगित हुई है। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई रुकी हुई है। बिल्कुल, इस बीच प्रदीप जी, जानकारी ये भी मिल रही है कि राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हुई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अभी यहाँ पर जैसे ही आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखने के बाद, स्टेटमेंट होने के बाद, जैसे ही कार्रवाई शुरू करने के लिए यहाँ पर अनुमति दी गई, उसी दौरान यहाँ पर गतिरोध बना है और उसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब जो है सदन की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और इसी के साथ अब जो है जो नेता है, विपक्ष के नेता है, अब नामांकन भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो लगातार जो है लीडर्स जो है, विपक्षी नेता जो है, वो जुट रही हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, जो कि संसद भवन परिसर में है, और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिन है और प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। प्रदीप जी, पूरे सत्र के दौरान देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई बार सर्वदलीय बैठक हुई। लोकसभा के स्पीकर ने भी कई बार सर्वदलों को बुलाया और बैठाया और समझाया भी कि सदन में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनको पारित करने में सहयोग दें, एक व्यापक और संतुलित तो चर्चा हो। लेकिन बावजूद इसके गतिरोध की स्थिति बनी रही, वो गतिरोध नहीं टूटा और इसका जो परिणाम था वो ये भी हुआ कि विपक्ष ने हर बिल पर, किसी विधेयक पर चर्चा पूरी तरह से नहीं की। आखिर जो सदन को सुचारू रूप से चलाने की पहले बात हुई थी, उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनना आखिर क्या है? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है और इस सत्र से जुड़ा हुआ एसआईआर मुद्दे पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, सरकार की ओर से कहा गया कि मामला अदालत में लंबित है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। उसके बाद ये टकराव और बढ़ गया था और इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वोटर धांधली के कथित आरोपों को लेकर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था और उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई पूरे देश में और इसको लेकर संसद की कार्रवाई पर भी इसका असर देखने को मिला, जब विपक्षी सांसदों ने, नेताओं ने ये मांग पुरजोर तरीके से की कि चुनाव आयोग के पारदर्शिता को लेकर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और विवाद और बढ़ गया। लिहाजा ये सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया है। पूरे सत्र के दौरान महत्वपूर्ण कामकाज, चर्चा, बहस देखने को नहीं मिली है। ऑपरेशन सिंदूर को अगर छोड़ दे, दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन कहीं न कहीं वार पलटवार में ये सत्र बीता है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस के ही हंगामे के बीच ही पारित कराने पड़े हैं। तो सरकार
जो इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पहले से ही घोषणा की गई थी, लेकिन इस सत्र के दौरान उन पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाई है हंगामे के चलते। इस बीच लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को, हंगामा कर रहे सांसदों को कड़ी नसीहत दी, लेकिन संयम बनाए रखा उन्होंने और मार्शलों का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हंगामा लगातार बना रहा और इस बीच सदन की कार्रवाई बाधित होती रही और उसके बाद आज जो है सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने जा रही है। तो ये जरूर है कि जो कोशिश से की गई थी, स्पीकर की ओर से प्रयास किए गए थे, वो कई बार गतिरोध टूटने के आसार बने थे, लेकिन फिर सारे नए सिरे से गतिरोध बन गए थे और ये टकराव जो है आगे बढ़ता रहा। लिहाजा कहीं न कहीं ये जो पूरा सत्र रहा है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ गया। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।